एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चंदन गुप्ता, जिसका नाम आपने सुना होगा 2018 में ये नाम काफ़ी वायरल हुआ था। चंदन गुप्ता की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उन जो है मुसलमानों के द्वारा उनके मोहल्ले से जब तिरंगा यात्रा गुजर रही थी 26 जनवरी 2018 की घटना है। 2018 में 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा नवयुवक जो है निकाल रहे थे। बजरंग दल के कुछ करता थे। कुछ जो है आम जनता भी थी जिसमें चंदन गुप्ता भी शामिल था। चंदन गुप्ता 20 वर्ष की का एक नाबालिग जो 20 वर्ष का बालक था जो बीकॉम का छात्र था और वो भी उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाता है। जिसके बाद मुस्लिम मोहल्लों से जब तिरंगा यात्रा गुजर रही होती है तो मुस्लिम मोहल्ले के लोगों के द्वारा उस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, जिसके बाद दंगा भड़क जाता है और मुस्लिमों के द्वारा चंदन गुप्ता को हथियारों से गोली मार दी जाती है और गोली मारने के बाद चंदन गुप्ता की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे कासगंज में दंगा भड़क जाता है, गाड़ियाँ जला दी जाती है, पत्थरों से पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं। उसके बाद माहौल जो है काफ़ी जो है दंगा वाला माहौल हो जाता है, जिसके बाद धारा 144 भी लागू कर दी जाती है। उसके बाद जो है चंदन गुप्ता की लाश को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है, जिसमें करीब-करीब 100 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी होती है और आज जो है एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। उसमें जो है 28 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। एक तो पहले 3 भाई है जो है तीनों भाइयों को उसमें सज़ा मिल चुकी है। त तीनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा मिली है और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि चंदन गुप्ता एक निर्दोष था, बेसहारा था, जो अपने घर का सबसे छोटा बेटा था और चंदन गुप्ता की माँ का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था। उनके पिता को भी पता नहीं था कि हमारे बेटे को आखिर किस लिए गोली मार दी गई है। इसके बाद तिरंगा यात्रा अगर आप निकालते हैं तो तिरंगा यात्रा से आपको क्या दिक्कत है? कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म के लोग हों जिनको जब भारत में रहते हैं, अगर उनको तिरंगा से प्यार नहीं है तो फिर वो भारत में रहने लायक नहीं है। और तिरंगा यात्रा कोई निकालता है, इस पर गोलियां बरसा दी जाती है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, देश के साथ गद्दारी है और उस पर धारा जो लगी है उसमें राष्ट्र विरोधी धारा भी लगी है। तिरंगा यात्रा के दौरान आपने गोली क्यों चलाई? तो इस पर चंदन गुप्ता के हत्यारों को, चंदन गुप्ता को मारने वाले को 28 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, जिसमें सभी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये फैसला जो है 6 साल के बाद आया हुआ है और 6 साल के बाद जब चंदन गुप्ता के परिवार से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि एनआईए कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है और हम इस सज़ा से संतुष्ट हैं। इन सभी लोगों को फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए, तभी जाकर हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन वो सज़ा से तब तक फ़िलहाल खुश हैं और चाहते हैं कि सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा हो जाए और सभी आरोपी जो है उम्र भर जेल में कटें, इसलिए कि हमारे बेटे चंदन गुप्ता को, जो एक छोटा बालक था, उसको मारा गया है, उसको गोलियों से भून डाला गया था। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।